आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भोपाल की, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सीएम मोहन को पत्र लिखा है। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराने की मांग उनकी ओर से की गई है। तो आपको बता दें कि हाल ही में हमने देखा था जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी, जिसकी बधाई भी उन्होंने दी और कहा कि इस स्तर की कॉन्क्लेव ग्वालियर शहर में हो, इसकी अनुमति दी जाए। ग्वालियर संस्कृति के साथ आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा। कॉन्क्लेव से ग्वालियर चंबल में निवेश बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि हाल ही में हमने देखा था जबलपुर में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था और इस कॉन्क्लेव में देश भर से उद्योगपति पहुंचे थे। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और ये मांग की है कि ग्वालियर में भी कॉन्क्लेव का आयोजन हो, ताकि ग्वालियर चंबल में निवेश आ सके। तो पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराने की मांग की है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश स्तर पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता था, लेकिन अब सरकार ने एक नया प्रयोग किया है, जिसके तहत संभाग स्तर पर अब कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा था उज्जैन में आयोजन हुआ था, उसके बाद जबलपुर में आयोजन हुआ, लेकिन अब ग्वालियर में इसे कराने की मांग केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा और कहा कि इस स्तर की कॉन्क्लेव ग्वालियर शहर में भी हो। ग्वालियर संस्कृति के साथ आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। कॉन्क्लेव से ग्वालियर चंबल में निवेश बढ़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता उमेश लाइव जुड़ गए हैं ग्वालियर से। उमेश, हमने देखा पहले तो प्रदेश स्तर पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता था, लेकिन अब सरकार ने एक नया प्रयोग किया है, जिसके तहत संभाग स्तर पर अब कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। लेकिन अब सिंधिया ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कि ग्वालियर में भी ऐसी कॉन्क्लेव आयोजित की जाए। देखिए, बिल्कुल प्रसन्नता जिस तरह से जो है अभी हाल ही में जबलपुर में जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है हुई है, और उसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक पत्र लिखा है, जिसमें मुख्यमंत्री को बधाई दी है इस कॉन्क्लेव को लेकर। और उन्होंने कहा है कि ये कॉन्क्लेव ग्वालियर में भी हो, रीजनल जो कॉन्क्लेव के नाम से ये पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में हो, जिससे जो है लोगों को रोजगार मिल सके और यहाँ की जो है सांस्कृतिक विरासत, उसका आर्थिक महत्व लोग समझें, और इसके साथ ही जो युवा और महिलाओं को भी रोजगार के तमाम साधन उपलब्ध हो सके। क्योंकि कभी जो है ग्वालियर को आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता था, अब धीरे धीरे ग्वालियर का उद्योग बंद हो रहे हैं, और इसके लिए तमाम जनप्रतिनिधियों ने लगातार प्रयास भी किए कि वो उद्योग फिर से जिंदा हो और एक बार फिर चलने लगे, जिससे जो है लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन समय रहते उद्योग चालू नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जनप्रतिनिधि अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि कैसे भी जो बंद पड़े उद्योग हैं वो चालू हों और एक बार फिर ग्वालियर का महत्व आगे आए, सांस्कृतिक विरासत लोग समझ सके। इसको लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहल कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और जल्द ही रीजनल कॉन्क्लेव यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, जिससे ग्वालियर के लोगों को तो लाभ मिलेगा, लेकिन आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी लाभ इसका मिलेगा। उद्योग धंधे, नए उद्योग धंधे लगेंगे, जिससे जो रोजगार है उसके साधन उपलब्ध होंगे महिलाओं को, युवाओं को, इसके साथ ही तमाम लोगों को इसकी मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि ये प्रयास बहुत ही आवश्यक था। इसको लेकर जो है प्रयास भी जारी थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्योंकि पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, तो निश्चित तौर पर इस पे अमल भी होगा और यहाँ पर उद्योग आगे बढ़ेंगे, उद्योग लगने की बात भी होगी। ग्वालियर में निवेश आए, इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा मिले, इसी के लिए ये पहल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। हालांकि अगर मंजूरी मिलती है कि ग्वालियर में कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, तो उसके बाद कई काम भी हमें विकास के देखने को मिलेंगे और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए उमेश। और